Hello everyone, welcome to you all in science class. In last class in science, your chapter number 8, wind, storm and cyclone. We will discuss the topic thunderstorm and cyclones. तो हम वहाँ पे समझे थे कि thunderstorm कैसे होता है and cyclone. And next topic we will start in today. A cyclone is known by different name in different part of the world. देखो जो cyclone है उसको अलग अलग parts में अलग अलग नेम से जाना जाता है. इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कंटेंट. तो जो अमेरिका है वहाँ पे साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं. इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून. तो जो जापान एंड फिलीपींस है वहाँ पे इसको टाइफून कहते हैं. इन दिस मैप यू विल सी इन दिस मैप यू विल सी देखो जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है टाइफून, ये कौन सा एरिया है? जापान एंड फिलीपींस वाला है. एंड साइक्लोन हरिकेन जो ये वाला पोर्शन है ये कौन सा है? ये है आपका अमेरिका. तो इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज टोर्नाडोज. तो अब टोर्नाडोज क्या होते हैं ये हम देखेंगे, थोड़ा समझेंगे. व्हाट इज टोर्नाडो? आफ्टर before we understanding the term tornado, we see the pictures. tornado देखो टोर्नेडो इस टाइप से होते हैं. दिस टाइप ऑफ टोर्नेडो, जब टोर्नेडो फॉर्म होते हैं नेचर में तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो इस टाइप से होता है. दे आर ब्लैकिश इन कलर. और देखो ये आपको बहुत क्या डेंजरस दिखाई दे रहा है. इस तरीके से जो एक काला पूरा क्लाउड्स का फॉर्म है दैट इज कॉल्ड tornado. So we understand what is tornadoes. In our country they are not very frequent. देखो हमारी कंट्री क्या होती है, हमारी कंट्री में ही बहुत कम फॉर्म होता है. टोर्नाडो जो इंडिया है यहाँ पे नहीं फॉर्म होता है. और टोर्नाडो इज ए डार्क फनल शेप. देखो अभी मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था जो टोर्नाडो है वो क्या है? डार्क फनल शेप्ड है. क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. और ये क्या है? स्काई के मतलब स्काई के आसपास है. मोस्ट ऑफ द टोर्नेडो आर वीक. और टोर्नेडो क्या होते हैं? अधिकतर बहुत वीक होते हैं. अ वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर. और जो टोर्नेडो की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 300 किलोमीटर पर आवर. एंड टोर्नेडो मे फ्रॉम विद इन साइक्लोन्स. और जो ये टोर्नेडो है वो क्या है? साइक्लोन के आसपास ही, मतलब साइक्लोन जैसे ही हैं. द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स. तो जो इंडिया की कोस्टल लाइन है अधिकतर वहाँ पे क्या है? साइक्लोन्स होते हैं. पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट में फॉर्म होते हैं. द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म. जो ईस्ट एरिया है वहाँ पे जो साइक्लोन होते हैं वो ज़्यादातर होती है ये प्रोसेस. एंड जो वेस्ट कोस्टल एरिया है इंडिया की वहाँ पे कम होते हैं. एंड बोथ इन टर्म इंस्टेंटली एंड फ्रिक्वेंटली ऑफ द साइक्लोन्स. अब देखो जो इफेक्ट होंगे साइक्लोन्स, टोर्नेडो, थंडरस्टॉर्म के, वो क्या है और उससे हमें सेफ्टी कैसे करनी है. इफेक्टिव सेफ्टी मेजर. अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्मिंग सर्विस. तो साइक्लोन जब भी आते हैं हमें जो फोरकास्ट ये जो डिपार्टमेंट होता है उससे हमें अवेयर रहना चाहिए. वो हमें वार्निंग देते रहेंगे. रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन्स. देखो जो रैपिड कम्युनिकेशन होगा वो हमें यहाँ पे रखना है गवर्नमेंट एजेंसी से, द पोर्ट फिशरमैनशिप एंड द जनरल पब्लिक से. एंड कंस्ट्रक्शन of cyclone shelter in the cyclone prone area and administrative arrangement for the moving people fast to safer places. तो यहाँ पे हमें क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं हमारी सरकारी जो होती हैं, जो ये जब ये फॉर्म होते हैं उसके बाद जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं उसके लिए, तो वहाँ पे सेफ्टी जो चीज़ें हैं वो हमें पहले से ही रखनी चाहिए प्रिकॉशन के लिए. आफ्टर दैट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. अब जो पीपल हैं उनको कौन कौन से एक्शन यहाँ पे लेना चाहिए? वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी. देखो टीवी में हमें जो मेट्रोलॉजिकल मौसम विभाग जो डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कब बारिश होगी, कब साइक्लोन फॉर्म होंगे, कब टोर्नेडो आएगा, कब थंड स्टॉर्म है. तो हमें ये वार्निंग जब भी हम टीवी में देखें या रेडियो न्यूज़पेपर में पढ़ें तो हमें इसके लिए अवेयर रहना चाहिए. वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू द शिफ्ट द इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स. तो हमें पहले से ही वहाँ पे क्या करना है? शिफ्ट होने के लिए अपनी जो हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल है, व्हीकल्स हैं, उनको सेफर प्लेसेस में पहले ही रख देना चाहिए. अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर. और जब ये चीज़ें होती हैं, वार्निंग हमें मिल जाती है, तो हमें जब या फिर रेन के टाइम पे हमें क्या है? ड्राइव नहीं करना चाहिए
फ्लड में हैव डैमेज द रोड, और जब बाढ़ आती है तो वो भी डैमेज कर देती है, तब भी हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए। कीप रेडी द फ़ोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। तो हमें अपने जो फ़ोन है, सेल फ़ोन है, उस पर ये सारे नंबर पहले से ही रखने चाहिए, जिससे कि अगर इमरजेंसी पड़े तो हम उन्हें कॉल कर सकें। सम अदर प्रिकॉशन इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, और हम जो ये साइक्लोन हिट एरिया होती है वहाँ पे रहते हैं, तो हमें ये प्रिकॉशन भी रखनी चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड। तो देखो, ऐसा वाटर हमें नहीं पीना चाहिए जो साफ़ सुथरा नहीं हो। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, तो हमें हमेशा प्योर वाटर पीना लेना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइंस, और जो खुली जो बिजली का इलेक्ट्रिकल जो भी पोल्स वगैरह होते हैं उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, और हमें ऐसी आउटिंग में नहीं जाना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, और जो रेस्क्यू फोर्स है उसे अनडिमांड नहीं करना चाहिए, जब डिमांडेबल चीज़ें हैं वही करनी चाहिए। कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, और अपनी जो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। देन एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है आज की डेट में उसकी हमें हेल्प लेनी चाहिए। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, देखो आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes for an upcoming cyclone। तो आज की डेट में मैंने पहले ही बताया बहुत सारे प्रिकॉशन हैं जो हमें अवेयर करते हैं। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत चेंज हो चुका है वर्ल्ड थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रेडार्स। तो देखो, सैटेलाइट्स हमें पहले से ही इन्फॉर्म कर देती हैं, जो रडार्स हैं कि साइक्लोन्स कब आने वाला है, कब थंड स्टॉर्म आने वाला है, एंड 48 आवर इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड साइक्लोनिक वार्निंग इज इश्यू 24 आवर्स इन एडवांस। तो 24 आवर्स पहले ही हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो सैटेलाइट्स हैं, रडार्स हैं, तो हमें अवेयर रहना चाहिए। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियर द कोस्ट। तो कोस्ट के आसपास जब भी साइक्लोन्स होंगे तो हमें जब वार्निंग मिलती है तो हमें अवेयर रहना चाहिए। several national and international organization cooperate the monitor the cyclone related disaster। तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं इन चीज़ों के हार्मफुल इफ़ेक्ट से। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।